में बीजेपी और संघ की अहम बैठक हो रही। बता दें कि मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीतने पर इस बार बीजेपी का फोकस है। कमजोर बूथों को खासतौर पर मजबूत करने को लेकर रणनीति तैयार हो रही है और यही वजह है कि बूथों पर वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर इस वक्त बीजेपी और संघ के नेता मंथन कर रहे हैं। सीहोर में एक बड़ी बैठक हो रही है इस वक्त और मोदी की गारंटी को किस तरीके से घर घर तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में बता दें कि कौन कौन से बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। तो संगठन के महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल इस बैठक में शामिल हुए हैं और इसके अलावा प्रदेश संगठन के महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। तो बता दें, एक लंबे समय से सीहोर में इस वक्त बैठक हो रही है और आज ये बेहद अहम बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उनसे। रंजना, इस वक्त सीहोर में एक बेहद अहम और बड़ी बीजेपी और संघ की बैठक हो रही है। क्या कुछ विषय मुद्दे रहे हैं जिनमें इस बैठक में रंजना चर्चा हो रही है जो निकलकर सामने है? क्या मंत्र लेकर संघ इस वक्त बीजेपी के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहा है? जी साधना, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस अब लोकसभा चुनावों पर है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, उससे ही ज्यादा अब लोकसभा चुनावों में जनता का समर्थन मिले, इसको लेकर अब लगातार जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। और इस बार पूरा फोकस यही है कि 29 में से 29 सीटें जीतनी है और इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, चर्चा की जा रही है। लेकिन इसमें एक और जो बिंदु है जिसको शामिल किया गया है, जिसमें सबसे अहम यही है कि जिन सीटों पर वोट प्रतिशत कम हुआ है, उन सीटों पर जो बूथ है उन पर वोट प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाएगा और जो हारे हुए बूथ हैं उन पर और ज्यादा मजबूती के साथ वोट शेयर बढ़ाना है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं को अब दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और उन्हीं दिशा निर्देशों के साथ अब कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। उन बूथों को मजबूत करने को लेकर जो कवायद है वो शुरू की जाएगी और इसी के साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यानी राम लला को घर घर पहुंचाने को लेकर जो मंत्र है वो भी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। लोकसभा चुनावों से पहले घर घर में जो रामलला है उनको पहुंचाया जाएगा और जन जन तक जो मंत्र है वो दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जो 29 में से 29 सीटें, क्योंकि 28 सीटें तो बीजेपी के पास ही है, सिर्फ एक सीट ही है जो कांग्रेस के पास है, तो इस बार वो सीट भी कांग्रेस के पास ना पहुंचे, इसको लेकर भी इस बार भाजपा ने अपना जो टारगेट है वो बना लिया है और इसी टारगेट पर लगातार आगे बढ़नी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली जितनी भी योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे, उनका लाभ पहुंचे और किस तरीके से योजनाएं आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाई गई है, इनका प्रचार प्रसार लोग करेंगे, जो कार्यकर्ता करेंगे घर घर जाकर। तो इन बातों पर आज की इस बैठक में जो फोकस है वो किया जा रहा है। लेकिन आज की बैठक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण कही जा रही है साधना, क्योंकि इसमें न सिर्फ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं संघ और बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, बल्कि सेंट्रल जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और जो मिनिस्टर्स हैं अभी मोहन सरकार के, मुख्यमंत्री मोहन सरकार के, तो उसमें किस तरीके से उनको कामकाज करना है, कामकाज को लेकर क्या उनकी रूपरेखा रहेगी, इन तमाम बिंदुओं पर भी आज की इस बैठक में चर्चा होगी। लेकिन मुख्य जो बिंदु है वो लोकसभा चुनावों पर फोकस है। 29 में से 29 सीटें जीतनी है और जो कम मार्जिन वाली सीट्स बूथ है उन पर वोट शेयर बढ़ाना है और साथ ही साथ जो मजबूत सीटें हैं या जो हारी हुई सीटें हैं उन पर प्रत्याशियों को बदला जाना है, नए चेहरे उतारने हैं या फिर पुराने चेहरों पर दाव लगाना है। इसको लेकर भी आज की इस बैठक में रणनीति तैयार होगी। बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में संघ और बीजेपी ने मिलकर कदम ताल करते हुए जो जीत हासिल की थी, कहीं ना कहीं ये जीत लोकसभा चुनाव में भी दोहराने की तैयारी है और यही वजह है कि इस वक्त मंथन भी चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका तमाम अपडेट के लिए।